संगीता अपने गरीब माँ बाप की चारों बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग एकदम जीरो था, लेकिन सिलाई बुनाई में वो बहुत होशियार थी। वो जब भी किसी के नए ड्रेस को देखती तो बिल्कुल वही डिजाइन का ड्रेस बनाने की कोशिश में लग जाती। टीवी में एक्ट्रेस के नए डिजाइन वाले ड्रेस देखकर हूबहू वैसा ही बनाया करती थी। संगीता बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के वालों को तेरी कम पढ़े लिखे होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लड़की घर परिवार संभालने वाली चाहिए, ऑफिस जाकर नौकरी करने वाली नहीं। लेकिन माँ, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मुझे अपनी सिलाई का दुकान भी खोलना है। अरे दीदी, तुम्हारी शादी होगी तभी तो हमारा नंबर भी आएगा ना। चुपचाप शादी कर लो। तुम तो वैसे भी पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं हो। तुम जैसी लड़कियां शादी के बाद झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ही पैदा होती हो। संगीता को इस तरह के ताने सुनने की आदत हो गई थी। उसने सबकी खुशी के लिए चुपचाप रिश्ते की मंजूरी दे दी। शादी से 2 दिन पहले संगीता ने अपने पिता से कहा, पापा, क्या मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग की है? अगर ऐसा है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर आप इतने परेशान क्यों हो? आप पैसा जुटाने के बारे में क्यों बात कर रहे थे माँ से? बेटी, हम गरीब माँ बाप तुझे टीवी, कार, अलमारी और वॉशिंग मशीन जैसे महंगे सामान तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ तो देना ही होगा ना। तो मैंने सोचा क्यों ना तेरी मनपसंद इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन ही दे दूं, जिससे तू खुश हो जाए। अपने गरीब पिता का प्यार देखकर संगीता के आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। कुछ ही दिनों में संगीता की शादी हो जाती है और अपने मायके से विदा होकर वो अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी सास विमला देवी बड़े धूमधाम से अपने बेटे बहू का स्वागत करती है। माँ, तुमने तो कहा था लड़की वाले कुछ नहीं दे रहे हैं, तो फिर भैया ये इतने बड़ा सा बॉक्स में क्या लेकर आए हैं? अरे तो खोलकर खुद ही क्यों नहीं देख लेता है? जो होगा सामने आ जाएगा। शायद पूरे परिवार के लिए उपहार दिया है लड़की वालों ने। चलो, इतना तो मन रखा इसके गरीब माँ बाप ने। दुल्हन बनी हुई संगीता कुछ नहीं बोल पाती। वो बस चुपचाप खड़ी घूंघट से सब देखती रहती है। संगीता की ननद संगीता के पर्स से संदूक की चाबी निकालकर उस संदूक को खोल देती है। अंदर सिलाई मशीन देखकर सभी हैरान होते हैं। माँ, ये क्या लाई है तुम्हारी बहू? सिलाई मशीन? इससे क्या करेंगे हम लोग? बहू, ये क्या मजाक है? तेरे माँ बाप ने ये कैसा मजाकिया उपहार दिया है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बचपन से ही मुझे सिलाई बुनाई करना अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे पापा ने मेरी खुशी के लिए ये गिफ्ट दिया है। ठीक है, तुम दोनों थक गए होंगे। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मैं देखती हूँ इस सिलाई मशीन को कहाँ रखना है। संगीता अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। पूरे दिन वो घर की साफ सफाई एवं खाना पकाने में लगी रहती। अपने पति और सास ससुर ननद का ख्याल रखने में वो इतनी ज्यादा डूब गई कि वो अपना हुनर, अपनी सिलाई बुनाई की कला को भूल गई। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। एक दिन संगीता को अपने पिता की दी हुई सिलाई मशीन की याद आई। माँ जी, मुझे जरा सिलाई मशीन से कुछ काम था। क्या आप बताएंगी वो कहाँ रखा है? उसे तो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। उस दिन शादी का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था कि कौन सा सामान कहाँ गया पता ही नहीं चला। सास ने बहाना बनाकर बहू को उसकी सिलाई मशीन देने से साफ इनकार कर दिया। इधर संगीता के पति ओम को नौकरी के लिए विदेश गए 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन इतने दिनों में ना तो वो खुद आया था और ना उसकी कोई खबर आई थी। पता नहीं क्या हुआ उसे, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। हे भगवान, मेरा ओमकार की रक्षा करना। भाभी, भैया ने तुम्हें तो बताया ही होगा ना? नहीं प्रीति, उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया और ना ही वो मेरा कॉल रिसीव करते हैं।
अभी तीनों सास बहू ननद बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रीति के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें संगीता के पति ने लिखा था कि अब वो कभी इंडिया नहीं आएगा। उसकी माँ ने उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी एक कम पढ़ी लिखी नौकरानी टाइप लड़की से कर दी, जिसके लिए वो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा। ओमकार का मैसेज सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी। अरे कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति तक को संभाल नहीं सकी। मुझे मालूम होता कि इस गंवार लड़की को अपनी बहू बनाने से मेरा एक लौता बेटा, मेरा सहारा मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं कभी इस मनुष्य को अपनी बहू नहीं बनाती। अब क्या होगा माँ, अगर सच में भैया नहीं आए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी दरवाजे पर एक आदमी हाथ में कागज लिए हुए आकर कहता है, हाँ भाई, मेरा घर खाली कब कर रहे हो तुम दोनों? जी आप कौन है? और ये हमारा घर है, मेरे पति ओम का। जी नहीं बहन जी, ये आपका घर था, लेकिन अब ये मेरा है। तुम्हारे पति ने ये घर मेरे पास बेचकर इसके बदले में 30 लाख रुपए नकद ले लिए थे मुझसे। यकीन न हो तो ये कागज देख लो। नालायक बेटे ने अपनी जिंदगी बनाने के चक्कर में अपनी माँ, बहन और बीवी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तीनों घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। प्रीति, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो रही है, तुम इनके साथ रहो, मैं तब तक कहीं से खाना और दवाई का इंतजाम करती हूँ। संगीता पास के बाजार में दुकानों में जा जाकर काम मांगने लगी। बहुत विनती करने पर एक दर्जी ने उसे काम पर रख लिया। दिन भर सिलाई करके वो जो पैसा मिला उसे वो खाना और दवाई खरीद लेती थी। ऐसे ही संगीता ने 2-3 दर्जी की और दुकानों में काम पकड़ लिया और एक छोटा सा किराए का मकान लेकर अपनी सास ननद के साथ रहने लगी। बहू, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा। मेरे नालायक बेटे ने सबसे बड़ा धोखा तुझे दिया है, फिर तूने उफ तक नहीं किया। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं प्रीति, शायद मेरे भाग्य में ही था ये लिखा। लेकिन आप दोनों चिंता मत करना, मैं बस थोड़ा पैसा जमा करके एक सिलाई मशीन खरीद लूँ तो घर से ही काम शुरू कर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बनाए हुए कपड़े खूब बिकेंगे। संगीता दोनों को माफ कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। इधर दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाकर नए मकान मालिक से किसी तरह विनती करके वो सिलाई मशीन ले आते हैं जो संगीता को उसके गरीब माँ बाप ने शादी में दिया था, और दोनों माँ बेटी ने उसे स्टोर रूम में फेंक दिया था। शाम को संगीता जब घर आई तो उसने देखा, अरे माँ जी, ये सिलाई मशीन कहाँ से आया? ये वही सिलाई मशीन है बहू जो तेरे पिताजी ने तुझे दिया था। अब तू अपना काम अपने माता पिता के दिए हुए इस आशीर्वाद से ही शुरू कर सकती है। और हाँ, मैं भी तेरी मदद करूंगी इस काम में। माँ, सिलाई के काम में भला तुम क्या हेल्प करोगी भाभी को? ना तो तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी है, ना ही तुम्हें इसका कोई काम आता है। ऐसा नहीं है मेरी बेटी, शादी से पहले मैं भी सिलाई बुनाई का काम करती थी और अपने खुद का एक दुकान खोलना चाहती थी, लेकिन शादी होते ही सब खत्म हो गया। पर अब मैं अपने इस सपने को अपनी बहू के साथ जी सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, अब तो मैं अपनी दुकान का नाम भी सास बहू दर्जी ही रखूंगी। तीनों आज बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन ही घर के बाहर सास बहू दर्जी का बोर्ड लगाकर संगीता पूरे मन से अपना काम शुरू कर देती है। कम पैसे में अच्छा डिजाइन पाकर लोग सास बहू के काम से बड़े खुश होते हैं और देखते ही देखते घर के बाहर औरतों की लंबी लाइन लग जाती है। मुझे एक नए डिजाइन के ब्लाउज बनाने हैं और मुझे भी फुल पटियाला सलवार कुर्ती। हाँ हाँ, सब बन जाएगा, एक एक करके लाइन में आओ और अपना नाप देकर जाओ।
सास बहू दर्जी की दुकान बड़ी जल्दी फेमस हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों से कपड़े सिलाने का बड़ा ऑर्डर भी मिलने लगा। अब संगीता के पास न पैसों की कमी रही और न खुशियों की। कुछ सालों बाद संगीता ने एक अच्छा लड़का देखकर अपनी ननद प्रीति की शादी धूमधाम से कर दी। प्रीति की विदाई के बाद सास बहू अपनी दुकान चलाते हुए खुशी खुशी रहने लगे।